आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और घरों में रहिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। देखिए बच्चों, इससे पहले क्या किया था, हमने परसेंटेज के 2 पार्ट अपलोड किए थे, जिसमें था परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पार्ट, जिसमें हमने बिल्कुल परसेंटेज का 0 लेवल स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने कल अपलोड किया था परसेंटेज का पार्ट 2, जिसमें परसेंटेज का एडवांस लेवल स्टार्ट करा दिया था। और बच्चों आज करेंगे हम परसेंटेज का पार्ट 3। परसेंटेज के पार्ट 3 में अभी जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेट करेगा आपकी सेकंड क्लास के लास्ट क्वेश्चन से या लास्ट टॉपिक से, ठीक है। उसमें आपको याद होगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, तो उसमें चावल और चीनी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपको 2 चीजें देके तीसरी चीज पे असर बताया गया था, ठीक है। असर पूछ रहा था आपको 2 चीजें देके। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि देखिए यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रखी है उसने, लेकिन आपको दिख केवल क्या रही है, एक चीज दिख रही होगी कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, बताता हूँ यहाँ पे कैसे हैं 2 चीजें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, चीज दे रखी है यहाँ पे ये कि जी वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा। तो मैं वर्ग बना लेता हूँ, ये रहा आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है, हिंदी में वर्ग। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जिसकी आमने सामने की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या होंगी, बिल्कुल समान होंगी। जो चारों भुजाएं समान होंगी तो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा गुना भुजा। तो मतलब क्षेत्रफल में अब आपको इतना पता लग गया कि भुजा तो भाई चारों इक्वल है, भुजा का वो एक बार जिक्र कर दे या 2 बार जिक्र कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, इक्वल है। अगर ये 10 दे रखी होगी तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इसलिए उसने क्या कहा है कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है। अगर एक भुजा को 20% बढ़ाया तो हर एक भुजा कितनी बढ़ गई है, उसकी 20-20% बढ़ गई है। तो आइए सीधा करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए वही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, 3 तरीकों से मैंने क्वेश्चन कराया था। पहला वाला तरीका नहीं करेंगे यहाँ पे, सीधा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो मेथड मैंने सिखाया था उससे करेंगे। देखिए वही मैंने कहा था, 100 में जोड़ लीजिए 20, 100 में जब 120 जोड़ोगे इसका 20% तो कितना हो जाएगा, 120 गुना के 120 और बराबर कितना हो गया बच्चों, ये 14,400 हो गया, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी गुना आ जाती है लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो उससे इससे पहले वो वीडियो जरूर देख के आएंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट आपको भूल जाने हैं और जो भी बचता है, यहाँ पे बचा आपका 144, 144। इसको कंपैरिजन करना है बच्चों किससे, 100 से। जब आप इसको 100 से कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन का मतलब ये देखना है बच्चों कि अगर 100 से ये बड़ा है तो वृद्धि होगी, और 100 से अगर ये कम है तो क्या होगा, कमी होगी। तो 100 से देखा ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 44% बड़ा है। तो बच्चों क्या हो गई, ये सीधी सीधी क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। तो ध्यान से देखना बच्चों, वही चावल चीनी वाला कॉन्सेप्ट है, 2 चीजें देके तीसरी चीज पूछी है उसने, 2 चीजें देके क्या है, तीसरी चीज पूछी है। ये लास्ट क्वेश्चन शुरुआत में कराने का मेरा जो मतलब था वो इसलिए है क्योंकि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आपको पहचान होनी चाहिए। यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों क्षेत्रफल की, और जो अभी टॉपिक स्टार्ट होगा इसके जस्ट बाद उसमें बात करेगा वो आयतन की। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन भुजा गुना भुजा गुना भुजा। घन एक 3D आकृति होती है, वर्ग की तरह इसकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लेकिन वर्ग में क्या है, ऊंचाई नहीं होती, यहाँ पे ऊंचाई होती है, इसलिए क्या है, 3 भुजाएं, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आपने पढ़ रखा होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर तो चल रहा है परसेंटेज, लेकिन हमें मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के फॉर्मूले, सॉरी आयतन के फॉर्मूले क्यों लिखा रखे हैं आपको।
तो देखो बच्चों, ये वॉल्यूम का चैप्टर नहीं चल रहा है, ये चल परसेंटेज ही रहा है, लेकिन परसेंटेज में भी वो यहाँ से क्वेश्चन डालता है, हर बार क्वेश्चन डालता है। तो अब हम वही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से तीन चीजें देख लीजिए कि अब जो क्वेश्चन कराएगा उसमें तीन चीजें देगा, एक दो तीन, एक दो तीन। देखो आर स्क्वायर मतलब 2r और 1h, मतलब अभी भी तीन चीजें हैं। एक r, देखो 2r और 1h, यहाँ भी तीन चीजें हैं, और यहाँ पे r कितने हैं, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाई का क्या होगा जी, 1/3 पाई का क्या होगा, 4/3 पाई का क्या होगा। इन ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। इन वैल्यूज से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि भुजाएं कितनी है, त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ये चीजें देखनी है। यहीं से हम परसेंटेज और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, पूरा समझाऊंगा। इसके बाद एक फॉर्मूला और है बच्चों, देखो कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि, ठीक है, चौड़ाई में 20% की कमी तथा ऊंचाई में भी 20% की कमी कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। दूसरा बच्चों आप ये फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, कई जगह आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मात्र 10 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए बच्चों, फाइनल मतलब आपका अंतिम मान जो आपसे पूछा गया है, यहां से पूछा है कि जी फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा वॉल्यूम पे। फाइनल मतलब अंतिम मान आपसे पूछा है, अंतिम फर्क क्या पड़ेगा। इनिशियल मान जो उसका आरंभिक मान उसमें दे रखा है, आरंभिक मान को हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से 100% मान के चलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है, 100 होती है। 100 ये फॉर्मूले में है प्लस माइनस x1। देखो अगर वृद्धि दे रखा है तो x1 सबसे पहले मैं बता देता हूँ x1 x2 x3 क्या है। x1 x2 x3 है बच्चों ये चीजें, पहला संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर मान लो यहाँ पे कोई चौथी संख्या भी होती तो मैं क्या कर देता, उसको गुना के 100 प्लस माइनस x4। प्लस माइनस किस लिए लगाया है, अगर वृद्धि है तो प्लस बच्चों और कमी है तो माइनस। प्लस वृद्धि है माइनस कमी है, प्लस वृद्धि है माइनस कमी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है, आपको तीन चीजें दे रखी हैं। नंबर 1 50% की वृद्धि, नंबर 2 20% की कमी, नंबर 3 20% की फिर से कमी, और फोर्थ चीज पे आपको इंपैक्ट पूछ गया है कि चौथी चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, बस रख देते हैं वैल्यूज। देखिए कुछ भी नहीं है, बस मान रखने का देरी है। इनिशियल वैल्यू मैंने कहा था 100 रख लीजिए, मल्टीप्लाई 100। भाई पहली वैल्यू क्या 50% की वृद्धि है बच्चों, तो 100 में जब 50 जोड़ूंगा तो सीधा कितना हो जाएगा, ये 150 में सीधा जोड़ रहा हूं 150 अपॉन 100 मल्टीप्लाई। दूसरी बार फिर मैं 100 में देखो क्या है 20% की कमी, तो 100 में से 20 गया कितना आ गया बच्चों 80 आ गया, और नीचे कितना आपका वही 100। तीसरी बार फिर से 20% की कमी दे रहा है वो, तो कितना आ गया फिर से 80 आ गया बटे 100। तो ध्यान से देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो से ये कट गया। अब देखिए इसे 5 से कर लीजिए, 5 टू जा, ठीक है, या फिर इसे को 5 से कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 5 टू जा 10। भाई 5 से 15 पे चला गया, 5 से 2 पे चला गया, और 2 से कर लीजिए बच्चों इसको कितने पे, 2 से गया ये 4 पे। तो आप देखिए 3 चौके 12 और 12 अट्ठे कितना हो गया बच्चों 96, 96 हो गया, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, अब इस 96 को कंपेयर करना है किससे 100% से, ये फॉर्मूले में ही है, तो 100% से कंपेयर करेंगे आप इसको। अगर ये 100 से ये क्या है अगर कम आता है तो क्या होगी, कमी होगी, और 100 से अगर प्लस आता है बच्चों तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो 96 है 100 से कितना कम होता है, 4 कम होता है। कितना कम होता है, 4। तो सीधा सीधा बच्चों क्या आ गई, 4% की आयतन में क्या होगी बच्चों,
कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। और यही क्या है आपका आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस हमें पहचान होनी चाहिए बच्चों कि 3 चीजें दे रखी हैं, और पहचान मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता जा रहा हूं। पिछली लास्ट वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन की आपको पहचान बताई है। अगर आपने वीडियो तसल्ली से देखी है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और 10 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, 3 चीजें देखे, चौथी चीज पे इंपैक्ट पूछ रहा है, और फॉर्मूला आपके सामने है। और भाई ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, कई चैप्टरों में यूज होगा। तो फॉर्मूला ये बिल्कुल याद कर लें। फाइनल वैल्यू इनिशियल गुना के 100 प्लस माइनस x1, बाकी आपके सामने है, और क्वेश्चन ये आपके सामने। तो जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए। इसी पैटर्न पे हम 4 से 5 क्वेश्चनों की अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों आप लोग उतार चुके होंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन से, और वो डिफरेंस क्या है वो देखिए आप, कि एक घनाभ की लंबाई में 50% की अब कमी कर रहा है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया था? वृद्धि किया था। ठीक है, एक तो फर्क ये हो गया। चौड़ाई में 20% की पहले कमी थी, अब क्या कर दिया उसने? वृद्धि कर दी है। ऊंचाई में पहले कमी थी, अभी भी ऊंचाई में कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही फॉर्मूला बच्चों हमारे पास देखिए लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। इनिशियल वैल्यू 100, मैंने बताया था इनिशियल मान आपको 100 ले लेना है, गुना पहली वैल्यू भी आपको पता है ये रही, दूसरी वैल्यू हो रही, और तीसरी वैल्यू बच्चों ये रही। ठीक है, तो 100 में कमी हो रही है, 100 में से 50 गया बच्चों, सीधा सीधा कितना आ गया? 50 आ गया बटे में 100, गुना 100 में जुड़ के कितना हो गया? 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 100 में 20 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहां तक आती है बात समझ में आपको? अपॉन के 100 मल्टीप्लाई। तीसरी बात में कह रहा है बच्चों 20% की कमी, तो 100 में से अगर आप 20% की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा? वही 80 बटे 100, और इधर कंपैरिजन के लिए क्या करना है आपको? 100 रख लेना है। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कट हो गया। अब देखना कितना टाइम लगेगा बच्चों, कुछ भी तो नहीं लगना। देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटिया कितने पे? 4 पे, और 12 चौके कितने हो गए बच्चों? 48 आपको पता है। अब इस 48 को कंपैरिजन कर लीजिए 100 से। 100 से कितना बड़ा है या कितना छोटा है? आपको दिख रहा होगा कि जी 48 छोटा है 100 से। कितना छोटा है? 52, 52 कम है। 52% क्या है? कम है। किससे? 48 किससे? 100 से कम है। तो आप देख सकते हो कि भी सीधा सीधा आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा भाई? कि 52% की क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। किसमें? आयतन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब तक आपको कॉन्सेप्ट की पहचान भी हो गई होगी कि 3 चीजें देके वो चौथी चीज पे क्या पूछ रहा है? आपका फर्क पूछ रहा है। पहले आपको देखिए परसेंटेज हमने शुरू किया था बच्चों, पहले दिया था उसने एक चीज देके दूसरी चीज पे फर्क, फिर दिया था उसने 2 चीजें देके तीसरी चीज पे फर्क, अब दिया है उसने 3 चीजें देके चौथी चीज पे फर्क। ठीक है, और ये इस टाइप का अपने आप का लास्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और आपने अगर मेरी बात मानी है नोटबुक बनाने की तो बहुत अच्छी बात है, वरना पछताना पड़ जाएगा आपको अगर आप नोटबुक नहीं बना रहे हैं। तो नोटबुक बनाइए, नोटबुक के बनाने के साथ ही आपकी स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जब आप नोटबुक बनाओगे ना तो एक बार तो रिवीजन आपका तभी हो जाएगा जब आप नोटबुक बनाओगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, एपीआर अभी थोड़ी देर में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक घन की प्रत्येक भुजा को, एक घन की प्रत्येक भुजा को अगर वो 10% से बढ़ा दे तो उसके आयतन पर क्या असर पड़ेगा? देखो जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे बच्चों तो उसमें दिखाया था कि जो घन का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। मतलब एक बार भुजा में अगर आप वृद्धि करते हो या कमी करते हो तो वो तीनों बार क्या हो जाएगी? भुजा में वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला कराते वक्त मैंने लिखवाया था, फिर दोबारा से लिख देता हूँ। मान लीजिए अगर घन की भुजा क्या है? एल है। ठीक है, तो उसका जो आयतन हो जाएगा एल गुना एल गुना एल, मतलब 3 बार वही। ठीक है, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 10% एक भुजा को बढ़ाया है तो इसका मतलब हम मानेंगे यहाँ पे हर एक भुजा को 10% से बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे तीनों बार क्या हो जाएगा? 10% ऐड हो जाएगा, और 10% ऐड करो भाई, कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया? 100, 100 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चों? 110।
फिर से 10 जोड़ोगे 110, फिर से 10 जोड़ोगे 110। अब आप देख लेना टाइम लगा के कितना टाइम लगता है, वॉच लगा के। ठीक है, 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, 0 कट, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, 11 11 11 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1331 हो गया। अपन में कितना आ गया, 10 पॉइंट मैंने लगाना बताया था, कितना आ गया, 133.1। अब आपको कंपेयर करना है 133.1 को 133.1। देखिए 11 की गुना जब आप 3 बार करोगे बच्चों, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। बटे में एक 10 बच गया था, पॉइंट लगा दिया एक के बाद, सिखाया भी है मैंने लास्ट वीडियो में पॉइंट लगाना। कितना आ गया, ये 133.1 आ गया। अब आप इसको 100 से कंपेयर कर लीजिए बच्चों, अगर ये 100 से बड़ा है तो वृद्धि होगी, और आप साफ साफ देख सकते हो कि 133 100 से कितना बड़ा है, 33% बड़ा है, और जबकि है कितना ये 133.1, तो सीधा सीधा कितने की बढ़त आ गई बच्चों, 33.1% की क्या आ गई, ये वृद्धि आ गई आयतन में। ठीक है, और यही क्या है आपका दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, प्रतिशत का बहुत अच्छा लेवल चल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं परसेंटेज के यहाँ से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा थोड़ी देर में, जल्दी से स्पीड से नोट कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर स्क्रीन पर है। फिर से, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है, तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपको 3 चीजें दे रखी हैं, लेकिन 3 चीजें देखने के लिए दूर की नजर होनी चाहिए भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट की पहचान है तो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख रही होंगी। कैसे, देखिए अगर आपको बेलन का फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी लिखवाया था 2 से 3 क्वेश्चन पहले, तो उसमें लिखवाया था मैंने पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार, ठीक है, तो 2 बार तो हो गए बच्चों आर, और तीसरी बार क्या हो गया आपका, एच हो गया। मतलब आर में जो भी वो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है, वो आपको 2 बार करनी पड़ेगी फॉर्मूले में। तो 2 बार तो आर का हो गया, और 1 बार किसका हो गया, एच का हो गया। तो सीधा क्या हो गया, 3 चीजें मिल गई, और चौथी चीज पे क्या बताना है आपको, सर बताना है। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, आप 100 मल्टीप्लाई, देखिए 100 में जोड़ देंगे 20, तो कितना हो जाएगा 120, फिर से 120, 100 में 20 जोड़ा जाएगा क्योंकि 2 बार है, 120, और तीसरी बार वो क्या कर रहा है, 50% कम कर रहा है, तो 100 में से 50% कम होगा तो कितना आ गया 50, और तीनों को नीचे 100 100 रख दीजिए, 100 100 और 100। तो देखिए बच्चों 100 से 100 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सॉरी, तो सीधा सीधा ये हो गया। अब 50 से इसको कर दीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 2 से कट गया कितने पे, 6 पे, और 12 6 कितने होते हैं भाई, 72 72 होते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, देखिए अगर मुझे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करता हूं, तो मैं इतना सब नहीं लिखूंगा बच्चों, सीधा सीधा क्या करूंगा, 100 मल्टीप्लाई 120 120 अपॉन 50 अपॉन 100, सीधा करके केवल 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आपके हाथों में होगा। ठीक है, देखिए एक बात बताता हूं बच्चों, एग्जाम में जो आपका टाइम बचता है ना, टाइम बचाने के लिए होनी चाहिए आपकी स्पीड, और स्पीड बनाने के लिए आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप एक चैप्टर की कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप उम्मीद करिए कि आपका जो एग्जाम में है क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में या 5 सेकंड में आप इजीली टैकल कर सकते हो। देखिए तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया। अब इसको कंपेयर कीजिए 100 से, 100 से जब आप कंपेयर करेंगे तो कितना कम आ गया बच्चों, ये सीधा सीधा कम आ गया, कितना, ये आ गया आपका 28%, सीधा सीधा क्या आ गया, इसमें कमी आ गई। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि जी आयतन में कितने परसेंट की कमी आ गई, 28% की क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई, और यही क्या है हमारा आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसी सीरीज में अभी और क्वेश्चन भी लगाएंगे, अभी शंकु का भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। आज करीब करीब हम आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट, मतलब 2 से 3 आपका जो टॉपिक है परसेंटेज का, वो क्लियर कराएंगे आज की वीडियो में। जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन को पहचान करिए कि क्या है क्वेश्चन में, क्या नहीं है क्वेश्चन में। देखिए पहचान करते हैं, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा गोले के आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। अब आर क्यूब का मतलब है कि आर की पावर 3, आर को 3 बार यहाँ पे क्या है लेना पड़ेगा आपको। अगर आर को 3 बार लेना पड़ेगा तो आर में जो भी बढ़त की गई है वही आपको 3 बार फॉर्मूले में इम्प्लीकेट करनी पड़ेगी, इम्प्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इनिशियल की जगह वही 100 और 3 बार आर में कितना जोड़ देना है, 20 जोड़ देना है। तो 120 गुना 120 गुना 120। अब आप काउंट कर लेना बच्चों कितना टाइम लगता है, अपॉन 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1728 अपॉन में 10। तो जब पॉइंट लगाओगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 172.8 आ गया। कितना आ गया, 172.8, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इसको कंपेयर करना है, वही आपको क्वेश्चन पता है। 100 से जब आप कंपेयर करोगे तो 100 से कितना बड़ा है ये मान, 72.8 बड़ा है। तो आप देखोगे कि कितने की वृद्धि आ रही है, 72.8% की क्या आ गई, आयतन में वृद्धि आ गई। तो यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है। तो समझने वाली बात यह है बच्चों यहाँ से कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम फिर आपको बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल आप बुक उठा के देखिए, ये वाले क्वेश्चन आपको एक तरफ से मिलेंगे वहां पे, और वहां पे वो आपको ये भी बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में कौन से एग्जाम में आया होगा अभी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ रहता भी है, देखिए अगर कुछ रहता भी है, हालांकि कुछ रहेगा नहीं, विद कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ कि कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ रहता है नहीं। अगर कुछ भी रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी शायद पोस्ट हो जाता है तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाई मिस्टेक हमारी जो अभी 2 वीडियो अपलोड की हैं उनमें हमने कमेंट को ऑफ कर दिया है बाई मिस्टेक। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें कमेंट हम ऑफ नहीं करेंगे, ऑन ही रखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन उतार लीजिए। इसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट और नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज में, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन ये भी है बच्चों जो पिछले टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे मिलता जुलता होगा यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा थोड़ी देर में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नया टॉपिक भी है ये बिल्कुल परसेंटेज का। देखने में आपको लग रहा होगा कि आप पढ़ चुके हो ये, और कुछ कुछ इसको पढ़ भी चुके हो, लेकिन थोड़ा नया है बच्चों। नया क्या है वो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिससे उसके खर्च में 50% की वृद्धि होगी। अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो एक तो मूल्य में वृद्धि कर रहा था और एक खपत में वृद्धि कर रहा था, और फर्क पूछ रहा था खर्च में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं, उससे समझ में ज्यादा आएगा। मूल्य गुना की खपत बराबर खर्च, ये था फॉर्मूला, ठीक है। पहले वो क्या करता था, इसमें बढ़त करता था या कमी करता था, इसमें बढ़त करता था या कमी करता था, और इसमें देखता था क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं। अब वो क्या कह रहा है, इसमें बढ़त और कमी करेगा, ठीक है, और इसमें बढ़त और कमी करेगा, और इसमें क्या पूछेगा, फर्क पूछेगा कि जी क्या फर्क आ रहा है खपत में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे देखो, इस टाइप पे ना, इस टॉपिक पे वो बहुत सारे क्वेश्चन को घुमाएगा, अभी देखना, अभी नई खपत पूछेगा, पुरानी खपत पूछेगा। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मान लीजिए बच्चों, करने का तरीका देखिए, मूल्य माना मैंने 100 रुपये था, खपत भी था कितनी थी पहले मेरी 100 रुपये, तो खर्चा कितना हो गया बच्चों मेरा, सीधा सीधा 10,000 हो गया, ठीक है। चावल पे पहले मैं अपने परिवार में 10,000 रुपये खर्चा करता था। अब मूल्य बढ़ गया है 20% से, तो 20% से जब मूल्य बढ़ा बच्चों तो सीधा सीधा कितना हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उसने कही है कि खर्च में भी वृद्धि होगी 50% की। जहां पहले मैं खर्च कर रहा था 10,000 रुपये, अब 10,000 रुपये में मेरा 50% खर्चा और बढ़ जाएगा, तो 10,000 रुपये का 50% हो गया बच्चों, सीधा सीधा 5,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 में जब आप 5,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका खर्चा, 15,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। जिन बच्चों को निकालना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, 10,000 रुपये का 50%
प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 50 की गुना होगी 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका? सीधा सीधा ये 5000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी समस्या आ रही है परसेंटेज निकालने में तो पहली वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे वापस से कि जी अब मेरा खर्चा हो रहा है बच्चों 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है मेरा चावल पे। अब वो कह रहा है कि जी मूल्य 100 से 120 हो गया, खर्चा आपका 10,000 से 10,500 हो गया, तो अब बताओ खपत आपकी क्या बढ़ेगी या घटेगी? तो थोड़ी देर के लिए आप मान लो खपत पहले थी मेरी 100, नई खपत को मान लिया बच्चों मैंने x, क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। अब 120 यहाँ गुना में इधर जाएगा तो सीधा सीधा इसके अपॉन में चला जाएगा, भाग में 15,000 अपॉन के 120, जीरो से जीरो काटा, 15 से इसे काटेंगे, सॉरी 12 से जब आप 1500 को काटोगे तो 12 एकम 12, 3 बचेंगे, तो सीधा सीधा कट के आ जाएगा कितना? 125। आप करके देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए कि जो आपकी नई खपत आई है बच्चों वो कितनी आई है? 125 आई है। कितनी आई है? 125। और पुरानी खपत कितनी है आपकी? 100। तो देखिए ध्यान से इन दोनों संख्याओं को कि जी इन दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? पुरानी खपत है 100, नई खपत 125, तो खपत क्या है आपकी? बढ़ गई है। कितनी? 25 से बढ़ गई है। कितनी? 25% से आपकी खपत बढ़ गई है। तो आप क्या करेंगे कि आपकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 25% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। अभी भी आपने चावल को खाना कम नहीं किया है बल्कि क्या कर दिया है? ज्यादा कर दिया है। तो उतार लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार समझाऊंगा इसे मैं। जल्दी से नोट करिए बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया समझने वाला तरीका। इस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे बच्चों। देखिए जब मैं इसको एग्जाम में करूंगा तो इसको इस तरीके से किया जाएगा। देखिए आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ पे खर्च में आपके 100% में 20% की वृद्धि हो गई है, तो इसको अगर लोगे आप 120, खपत को मान लोगे सीधा सीधा यहीं पे x। ठीक है, और आपको पता है कि खर्चा पहले क्या हो रहा था? 10,000, तो 10,000 में सीधा 50% जुड़ के कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो x यहाँ पे रहेगा 15,000 बटे में कितना चला गया? 120 चला गया, जीरो से जीरो कटा, 12 से कट के कितना आ गया बच्चों? सीधा सीधा 125 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू कितनी है? 100 है भाई, वो तो कांस्टेंट वैल्यू, तो 100 का 100 ही लेना है। ठीक है, एक आइडियल कंडीशन है। तो आपको पता है x का मान पहले 100 था, x क्या है यहाँ पे? खपत ही तो है, तो पहले 100 था, अब 125 है, तो कितना बढ़ गया? ये 25% से बढ़ गया है। तो 25% क्या होगा? सीधा सीधा आपका आंसर होगा। केवल आपका 2 स्टेप में, 1 और 2 लाइनों में ही, लाइनें भी क्या है? बस 3 से 4 डिजिट में अक्षरों में आपका क्या है? आंसर निकल के आ गया। ठीक है, मात्र आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब ये नहीं है हम पूरा एग्जाम में जब करेंगे तो पूरा लगेंगे जी मूल्य गुना के खपत, क्योंकि एग्जाम क्या आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल गया। अब जो आगे के क्वेश्चन करेंगे वो इसी बेस पे लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए ये वाला मेथड भी। फिर से समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भाई आपको पता है 100 में देखो अगर बढ़ा है तो 120 हो गया, कम होता तो ये 80 हो जाता अगर 20% की कमी होती। दूसरी वैल्यू को आप x मान लीजिए, खपत वाली को। यहाँ 10,000 रहता है तो 10,000 में अगर वो 50% बढ़ा रहा है तो 50% बढ़ा रहा है तो 5,000 इसमें जुड़ जाएगा। अगर कम कर रहा है तो इसमें घट जाएगा 10,000 में, तो सीधा सीधा ये मान भी निकल गया। उसके बाद इसको इसके नीचे ले जाओ और आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बात ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, जल्दी से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसका खर्च भी 20% से बढ़ जाता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, लास्ट वाला ही टॉपिक है बिल्कुल। आपको पता है कि मूल्य गुना के खपत बराबर के खर्च, यही तो था फॉर्मूला। मूल्य आपको पता, मान लिया 100, खपत मान लिया आपने 100, तो खर्च कितना हो गया बच्चों? सीधा सीधा 10,000 हो गया। अब वो कह रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि होगी बच्चों, तो 100 का 50% बढ़ के सीधा हो गया 150, और खपत को बाद में देखेंगे। अभी खर्च कितना बढ़ गया उसका? 20% से, तो 10,000 का 20% हो गया बच्चों 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये जब 10,000 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 12,000 रुपये हो जाएगा।
कितना हो जाएगा सीधा 12,000 रुपये। अब खपत जो पहली थी आपकी बच्चों वो थी 100, और यहाँ पूछ रहा है कि जिसकी नई खपत क्या होगी या जो अब खपत क्या होगी उसकी। तो इस वाली खपत को मान लिया आपने x, मैंने बताया था आपको। तो ये यहाँ गुना में इधर जाएगा इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 12,000 अपॉन के 150। ठीक है जी, 0 से 0 काटो, 15 से इसको काटो तो सीधा सीधा कितने पे चला जाएगा ये आपका, ये चला जाएगा आपका 80 पे, 80 पे। तो पहले जो खपत थी आपकी 100, ठीक है, अब कितनी हो गई बच्चों 80 हो गई है। पहले जो खपत थी आपकी 100 और अब हो गई है कितनी 80, तो कितनी घट गई है सीधी सीधी 20% से आपकी खपत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो 20% की क्या हो गई आपकी खपत में कमी हो गई है। यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। जल्दी से आप कर लीजिए नोटिस को। अब देखिए इसी टॉपिक पे बेस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है वो करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है चावल के मूल्य में 2% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खपत करता था, तो उतने ही पैसे में वह अब कितना चावल खपत करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉरी इस टाइप का ये बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट लेवल बनता है इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए आपको पता है वही फॉर्मूला, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। ठीक है, मूल्य आपने माना पहले था 100, ठीक है। अब उसमें ध्यान से देखो स्टेटमेंट में चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, मतलब अभी हो रही है कमी। ठीक है, एक व्यक्ति पहले 49 किलोग्राम चावल खाता था, तो पहले कितना खाता था 49 किलोग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। अच्छा, खर्च के बारे में उसने अभी कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और बोल दिया कि उतने ही पैसे में, एक लाइन नहीं ये बोल दी उतने ही पैसे में। तो सबसे पहले देखते हैं खर्च कितना हो रहा है। 100 रुपये मूल्य है, 49 किलो खा रहा है, तो खर्चा हो रहा है 4900। ठीक है, यहां से इस लाइन से देखो उतने ही पैसे, मतलब एक बात तो क्लियर हो रही है कि पैसे तो 4900 ही खर्च करेगा अभी वो। अब ये देखना है कि खपत कितनी बढ़ती है या कितनी घटती है। अच्छा, उसने कहा है कि मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, तो मूल्य पहले 100 था, 2% से घट गया बच्चों, तो कितना हो गया ये 98 हो गया। ठीक है, 98 हो गया। अब आपको वो पूछता है कि खपत कितनी करेगा, खपत बढ़ेगी या घटेगी। पहले 49 किलोग्राम थी, अब की खपत को आपने वही क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो यहाँ ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में x की वैल्यू हो जाएगी कितना 4900 बटे 98। 98 से जब इसे भाग करोगे 98 से जाएगा कितने पे 5 पे जाएगा, तो कितना आ गया सीधा सीधा 5 और 0 कितना आ गया ये सीधा 50 आ गया, या फिर ऐसे देख सकते हो आप 50। ठीक है, तो पहली खपत थी 49, नई खपत कितनी आ गई 50। ठीक है, पहले खाता था 49 किलोग्राम, अब खा रहा है कितना 50 किलोग्राम, तो कितनी खपत बढ़ गई उसकी 1 किलोग्राम से उसकी खपत क्या हो गई बढ़ गई, तो 1 किलोग्राम की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है जी, ये क्या आपका आंसर है। अब वो चावल कितना ज्यादा खाएगा 1 किलोग्राम चावल खाएगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि अब कितना चावल खाता है तो 50 किलोग्राम खाता है, कितना ज्यादा खाता है तो 1 किलोग्राम ज्यादा खाता है। ये चीजें याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, चावल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं है तो जो जहां से आपको डाउट बन रहा हो। फिर से बता देता हूँ, मूल्य गुना की खपत बराबर खर्च, 100 गुना के 49, 4900 हो गया। मूल्य में 2% की कमी हो गई 98, खपत पहली थी 49, अब की खपत आपको निकालनी है x, खर्च पहले वाले 4900, तो 4900 98 इसके नीचे गया, काट के कितना आ गया सीधा 50 आ गया। तो पुरानी खपत 49, नई खपत कितनी आ गई बच्चों 50 आ गई। जल्दी से नोट कर लीजिए। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम चावल खाता था या खपत करता था, तो उतने ही पैसे में वह अब कितना चावल खपत करेगा। सोचने वाली बात ये है, देखिए बच्चों कि वे पहले मूल्य कितना था 100 और खपत उसने पहले करता था 40 किलोग्राम, सिंपल है। तो खर्चा कितना आ गया सीधा सीधा मेरा 4000 रुपये आ गया। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी होगी, तो मूल्य 20% से डाउन होके कितना चला जाएगा बच्चों, 100 का 20% घट के सीधा आ गया ये 80। अब मूल्य हो गया नया वाला 80 हो गया। पहली खपत थी 40। अच्छा दूसरा एक बात रखना कि पहली खपत थी 40, तो दूसरी खपत पहली खपत थी 40, नई खपत को मान लेना आपको x। ठीक है, नई खपत क्या मान लिया आपने, x मान ली। अब एक बात कह रहा है कि वो जितना पहले पैसा खर्च करता था उतना ही अब वो अब करेगा। तो अब कितना, वही फिर से 4,000 रुपये खर्चा कर रहा है अभी भी वो। ठीक है, मतलब ये है कि जितना पहले पैसा खर्च करता था अभी भी वो उतना ही पैसा खर्च करेगा। ठीक है, अब ये 80 यहाँ गुणा में रह जाएगा तो भाग में या बटे में चला जाएगा, तो 4,000 बटे में 80, सीधा सीधे से काटोगे 8 से जाएगा कितने पे, 5 पे, और कितना आ गया सीधा सीधा, ये आ गया आपका 50। फिर से कितना चावल किलोग्राम खाएगा वो, 50 किलोग्राम चावल खाएगा। पहले कितना खाता था 40 किलोग्राम, अब कितना खा रहा है 50 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि अब कितना चावल खपत करेगा, तो वो करेगा भैया वो 50 किलोग्राम उतने पैसे में। कितना ज्यादा चावल खपत करेगा, तो 10 किलोग्राम ज्यादा चावल खपत करेगा। तो आंसर उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो तरीके से पूछ सकता है वो कि जब कितना चावल खपत कर रहा है, जैसा आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा पूछेगा कि अब कितना ज्यादा चावल खपत कर रहा है, तो कितना 10 किलोग्राम ज्यादा चावल खपत कर रहा है। तो बच्चों ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी या नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप चलेगा, नेक्स्ट लेवल चलेगा। ठीक है, अब वही बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जरूरी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी आई लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, दरअसल जो बच्चों शेयर करने के पीछे कारण है वो ये कारण है कि अभी हमारे सब्सक्राइबर करीब 200 के अराउंड पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर एक बार 1000 के पार पहुंच जाएं, उसके बाद हमारा चैनल क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और जब लाइव हो जाएगा तो हमें क्लास शूट करने के लिए बहुत सारी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा हम लाइव क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। तो अगर कोई क्वेरी चल रही है आपकी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों अपना ध्यान रखें, नोट्स बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर से बाहर कम निकलें। ठीक है, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।